गोवंश को बचाने में जुटे पशुपालन विभाग का पिछले 6 माह में जैसे अन्य पशुओं और उनके रोगों पर ध्यान ही नहीं है। पशुपालन विभाग गाय भैंसों में साल से 2 बार किए जाने वाले एफएमडी टीकाकरण को भी भूल बैठा है। नवंबर तक के विभागीय प्रोसेस रिपोर्ट के आंकड़ों में विभाग की स्थिति खराब नजर आ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। पशुपालन विभाग की विभागीय योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट में बदहाल स्थिति सामने आई है। बात चाहे पशुओं के टीकाकरण की हो या फिर अन्य प्रकार के कैंप लगाने की, पशुओं के उपचार से जुड़े इस महकमे की स्थिति बदतर नजर आ रही है। दरअसल पशुपालन विभाग इस साल गौवंश की लंपी स्किन बीमारी से जूझ रहा है। जून से गौवंश में बीमारी का प्रकोप दिखना शुरू हो गया था। हालांकि विभागीय अधिकारी अक्टूबर तक इसे नियंत्रण में लाने में सफल हो गए। बड़ी संख्या में गायों की मौत के बावजूद पशुपालन विभाग के चिकित्सकों और अन्य सहायक स्टाफ की मदद से लाखों गायों को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया गया। लेकिन गौवंश को बचाने में जुटे विभाग का अन्य पशुओं से जैसे ध्यान हट गया है। यही कारण है कि पशुओं में साल में 2 बार लगाए जाने वाले खुरपका, मुंहपका रोग के टीके भी नहीं लगाए जा सके। इसके अलावा कुल टीकाकरण के लक्ष्य में भी पशुपालन विभाग पिछड़ा हुआ नजर आया। हालांकि विभाग ने सिलेक्टेड एरिया में लगाए जाने वाले हीमोरेजिक, सेप्टिसीमिया, ब्लैक क्वार्टर, ब्रूसेलोसिस आदि बीमारियों से बचाव वाले टीकाकरण में अच्छा लक्ष्य हासिल किया। पशुपालन विभाग खुरपका, मुंहपका वैक्सीनेशन में बुरी तरह फिसड्डी साबित हुआ। गाय भैंस जैसे पशुओं में साल में 2 बार वैक्सीनेशन करना जरूरी होता है। इस वित्त वर्ष के लिए 7 करोड़ 37 लाख पशुओं में वैक्सीनेशन किया जाना है। इनमें से नवंबर माह तक 3 करोड़ 90 लाख पशुओं को टीके लगाए जाने थे, लेकिन पशुपालन विभाग अब तक केवल 17,87,000 पशुओं को ही टीके लगा सका है। यानी निर्धारित लक्ष्य की तुलना में महज 4.57% ही एफएमडी वैक्सीनेशन हुआ है। पशुपालन विभाग पशुओं के कुल वैक्सीनेशन में बुरी तरह पिछड़ा है। इस वर्ष 10 करोड़ 96 लाख पशुओं को सभी तरह के रोगों के टीके लगाए जाने हैं, जबकि नवंबर तक 5 करोड़ 81 लाख पशुओं को टीके लगाए जाने हैं। लेकिन नवंबर तक महज 1 करोड़ 45 लाख पशुओं को ही टीके लगाए जा सके हैं। इनमें लंपी स्किन डिजीज के समय लगाए गए 98 लाख टीके भी शामिल हैं। यानी लक्ष्य की तुलना में 25% भी वैक्सीनेशन नहीं किया जा सका। गाय भैंस और अन्य बड़े पशुओं के उपचार से जुड़े कुल 37,066 शिविर लगाए जाने थे, जिनमें से अब तक 32,744 शिविर लगाए जा चुके हैं। बकरी और भेड़ों के उपचार से जुड़े एंडोपैरासाइट और एक्टोपैरासाइट के उपचार में भी पशुपालन विभाग अपने लक्ष्य के आधार पर ही अटका हुआ है। भेड़ बकरियों के टीकाकरण के मामले में भी विभाग काफी पीछे है। यहाँ पर विभाग नवंबर तक अपने लक्ष्य का केवल 23% लक्ष्य ही अर्जित कर सका है। यानी टीकाकरण के अभाव में आने वाले दिनों में भेड़ बकरियों में यदि बीमारियां बढ़ती हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। 50,08,000 पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान का लक्ष्य था। नवंबर तक 26,54,000 पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया जाना था, लेकिन विभाग अब तक केवल 15,78,000 ही गर्भाधान कर सका है। बधियाकरण के लक्ष्य में तो विभाग और पीछे है। पशुपालन विभाग का बधियाकरण में कुल लक्ष्य 5 लाख है। नवंबर महीने तक 2,75,000 का बधियाकरण करना था, लेकिन केवल 87,000 का ही बधियाकरण किया जा सका है। पशुपालन विभाग को इस वित्त वर्ष के लिए जितना बजट राज्य सरकार की तरफ से आवंटित किया गया था, उस बजट को भी विभाग अभी तक खर्च नहीं कर सका है। करीब आधा बजट ही खर्च किया जा सका है। और विभाग के इन विभागीय योजनाओं में पिछड़ने के पीछे माना यह जा रहा है कि निदेशक का स्थायी नहीं होना बड़ा कारण है। अभी तक हालांकि पशुपालन विभाग ने 2 अधिकारियों को निदेशक पद के लिए पदोन्नत तो कर दिया है, लेकिन अभी तक स्थायी निदेशक की नियुक्ति नहीं की जा सकी है। कैमरा पर्सन यस माथुर के साथ काशीराम चौधरी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।